अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जो लोग ने लास्ट व्लॉग देखा वो जानते हैं हम अभी मक्का पहुंच चुके हैं। अगर आपने लास्ट पार्ट मिस किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने बस से उतर के बस स्टॉप के बिल्कुल पास एक होटल लिया। हमारा बस स्टॉप बिल्कुल मकबरा मोहल्ला के सामने था। वी बुक दिस होटल जस्ट टू कीप आवर लगेज। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स थे तो उन्हीं में से एक हमने भी ले लिया। सामान रखा और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकल गए हरम शरीफ के लिए। हमारा होटल और बस स्टॉप मकबरा मोहल्ला के पास ही था और हरम तक का डिस्टेंस अराउंड 1.5 किलोमीटर था। I want to share this information with you guys. In the last vlog we had already worn our ihram and make niyat. So once you make niyat you cannot remove your ihram until the umrah is complete. तो इन दोनों ने भी वही किया। एहराम ऑलरेडी इन्होंने पहन रखा था तो बस हमने अपना लगेज रखा और सीधे हरम के लिए निकल गए। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। चाहे तो कैब से भी जा सकते थे लेकिन हमने सोचा कि वॉक करके चलते हैं क्योंकि पहली बार हरम तक चल के जाना एक अलग ही फीलिंग देता है। होटल के नियर बाय में काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको। और देखिए गाइस, अल हरम का डायरेक्शन बोर्ड भी दिख गया हमें, मतलब अब ज़्यादा दूर नहीं है हरम। बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा था लगभग 11:45 AM और गर्मी भी काफ़ी थी, धूप सीधा सर पर। लेकिन दिल में एक ही खुशी थी कि हम काबा देखने जा रहे हैं। और सच बताऊँ तो उस सोच के आगे ये गर्मी कोई तकलीफ ही नहीं लग रही थी। माशाल्लाह क्लॉक टावर इतना लंबा है कि दूर से ही दिख जाएगा वो आपको। सो फाइनली हम हरम के गेट के पास पहुंच गए और जैसे ही अंदर जाने लगे अजान होने लगी। सुभान अल्लाह, वो अजान की आवाज़ दिल तक छू गई। बस कुछ मिनट्स बाद हम हरम के अंदर होंगे और मैं आपको वो दरवाज़ा भी दिखाऊंगी जहाँ से काबा सबसे पहले नज़र आता है। ये सारे जमजम वाटर स्टेशन थे। हरम के हर तरफ आपको जमजम वाटर स्टेशन मिल जाएगा जहाँ से आप पी भी सकते हो और ले जा सकते हो। और फिर वो मोमेंट आया, मेरे सामने काबा था। मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी, कैप्चर करूंगी सब कुछ, लेकिन जैसे ही मेरी पहली नज़र काबे पर पड़ी मैं सब भूल गई। फ़ोन हाथ में था लेकिन रिकॉर्ड बटन दबा ही नहीं पाई। बस आंखों से आंसू बहने लगे। जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज़ था, या अल्लाह। वो फीलिंग, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत दिन बाद मिल रहा हो। वही सुकून, वही प्यार, वही एहसास। मुझे लगा जैसे सारे गम, सारी टेंशन, सब कुछ यहीं छोड़ दूँ। सच कहूँ तो गाइज मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जो लोग पहली दफ़ा काबा देख चुके हैं वो ज़रूर रिलेट करेंगे इस मोमेंट से। वो पहली नज़र दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। सुभान अल्लाह। और गाइस इसके बाद हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया। दिल में एक अजीब सी सुकून थी, जैसे सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि उम्रा परफॉर्म कैसे करते हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए। एक सजेशन आप सबके लिए, मेरे शौहर ने एक पॉइंट बताया कि अगर भीड़ में कोई भी गुम हो या छूट जाए यहाँ मिलेगा। ऑब्वियस हम सबके पास फ़ोन्स थे, लेकिन ये एक टिप है, आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। उम्रा के टोटल 4 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 एहराम और नियत। ये पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। एहराम पहनना, नियत करना और तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नाउ कम स्टेप 2 तवाफ, काबा के 7 चक्कर। तवाफ का स्टार्ट होता है हजरे अस्वद से। हमने वहाँ पहुंचकर हाथ उठाया और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर हमने काबा के 7 चक्कर लगाए, हर चक्कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेंस के लिए फर्स्ट 3 राउंड्स थोड़ा ब्रिस्क वॉक होता है, बाकी नॉर्मल। और हर राउंड में हमने दुआ मांगी। हर दफ़ा जब हम हजरे अस्वद के सामने आए हमने हाथ उठाकर दुआ की और दिल से सिर्फ एक बात बोली, या अल्लाह मुझे दोबारा यहाँ बुला लेना। गाइज़ मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा था कि काबा तक पहुंचना, भीड़ में टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी आसानी कर दी कि मैं भीड़ के बीच से गुजर कर काबा तक पहुंच गई। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस मोमेंट में मुझे समझ ही नहीं आया मैं सपना देख रही हूँ या सच में अल्लाह के घर के सामने हूँ। मैंने काबा को दोनों हाथों से छुआ और दिल से सिर्फ एक ही बात बोली, या अल्लाह तो इतना करीब है। फिर जब मैं और पास गई तो अल्लाह ने मुझ पे और करम किया, मुझे 4 कॉर्नर्स तक पहुँचने और चूमने का मौका मिला। बिलीव मी गाइज़, ये पॉसिबल ही नहीं लगता भीड़ में, लेकिन जब अल्लाह बुलाता है ना तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैं काबा को पकड़ के फूट फूट के रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी ज़िंदगी की हर बात, हर तकलीफ़ आज उस एक पल में अल्लाह के सामने रख दी मैंने अपने लिए दुआ की, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और सबसे इम्पॉर्टेंट
तमाम मोमिनों के लिए दुआ की। दिल से बस ये कह रही थी, या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ कर दे, सबको यहाँ बुला ले और हमेशा अपनी रहमत में रख। आसपास इतना शोर था, हर तरफ लोग रो रहे थे, काबा को पकड़ के दुआ कर रहे थे, अपने लिए दुआ कर रहे थे, सबके लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ में भी एक पल के लिए वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो। सिर्फ मैं हूँ, मेरे आंसू हैं और मेरे सामने काबा शरीफ है। वो सुकून, वो कनेक्शन, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं, बस दिल से निकल रहा था। या अल्लाह, तुझसे बेहतर कोई समझने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे ही एक एक करके हमने अपना 7 चक्कर पूरा किया। बीच बीच में हम कंफ्यूज भी हो गए थे कि ये 4th राउंड है या 5th राउंड, बट दैट्स ओके। अल्लाह हमारा इंटेंशन देखता है, ना कि काउंटिंग। और हमारा तवाफ़ कंप्लीट हुआ। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद लोग मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ी और उस वक्त जो सुकून मिला वो पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। बस दिल से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज अदा करने के बाद हमें जमजम पीना होता है एंड अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है, दुआ करनी होती है अपने लिए। हमने भी यही सेम चीज़ करी। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद बारी आती है 3rd स्टेप की, साई की, जिसमें सफ़ा और मरवा के बीच चलना होता है। ये एक ब्यूटीफुल रिचुअल है जहां हम सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 टाइम्स चलते हैं। ये वही जगह है जहां बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ी थी, और इसी जगह अल्लाह ने उनके कदम के नीचे से जमजम का पानी निकाला था। तो सोचो कितनी बरकत वाली जगह है ये। हमने भी स्टार्ट किया सफ़ा पहाड़ी से। वहाँ पहुँच के हमने काबा की तरफ देखा, हाथ उठाया और सूरा पढ़ी। फिर हमने अपने दिल की दुआ मांगी। उसके बाद हमने वॉक करना स्टार्ट किया सफ़ा से मरवा की तरफ। बीच में जब ग्रीन लाइट एरिया आता है तो मेन थोड़ा फास्ट चलते हैं, दौड़ते हैं, इसको रमाल कहते हैं। वुमेन नॉर्मली वॉक करती हैं। हर दफ़ा जब हम मरवा पहुँचते, काबा की तरफ देखकर हाथ उठाते और दुआ मांगते, फिर वापस सफ़ा जाते। ये होता है 1 राउंड। ऐसे ही टोटल 7 राउंड्स कंप्लीट किए। सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा पे एंड हुआ। थोड़ी थकान होती है लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी होता है, क्योंकि हर कदम पे लगता है आप एक सुन्नत ज़िंदा कर रहे हो, और बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम की वो सैक्रिफाइस याद आती है जो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे थी। हर राउंड के बाद दिल से बस यही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह मेरी भी दुआओं को ऐसे ही कबूल कर ले जैसे तूने उनकी की थी। ऐसे ही एक एक करके हमने अपना 7 चक्कर कंप्लीट किया और फिर असर का नमाज अदा किया। तो ज़ोहर से असर तक का वक्त हमें लग गया अपने उम्रा को मुकम्मल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्टेप्स हमने कंप्लीट किया। और अब उम्रा का सबसे लास्ट स्टेप आता है हल्क या तकसीर, मतलब बाल कटवाना। ये स्टेप करने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है और एहराम ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेल हो तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पूरा हेड शेव करवाना जिसको हल्क कहते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा सब साइड से ट्रिम करवाना जिसको तकसीर कहते हैं। और लेडीज़ के लिए हम अपने बालों के एंड से छोटी सी पोर्शन लगभग 2 सेंटीमीटर, बस एक उंगली जितनी लंबाई कट करते हैं। यहाँ पर मेरे शौहर कट करवा रहे हैं एंड मेरा हेयर कट मेरे शौहर ने हरम में साई के बाद ही कर दिया था। ये स्टेप सिर्फ एक हेयर कट नहीं होता, ये एक सिंबल होता है ह्यूमिलिटी और रिन्यूअल का। मतलब हमने अपना उम्रा को प्योरली अल्लाह के लिए कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि ये मेरे भाई का और मेरा पहला उम्रा था, तो मेरे भाई ने फुल हेड शेव कराया है। हरम के बाहर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 5 रियाल लेते हैं और मेंस का हर डायरेक्शन से हेयर कट्स कर देते हैं। हरम के बाहर जब आप निकलोगे तो वहाँ पे सैलून्स भी है जहाँ पे आप अपने हेयर कट को करा सकते हो फुल शेव्ड। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उम्रा के 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और अब वक्त था लौटने का। असर की नमाज़ भी पढ़ ली लेकिन दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि काबा छोड़ के वापस जाऊं।
हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट याद आ रहा था, पर जाना था क्योंकि आज रात को ही हमें मदीना के लिए निकलना था। हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी वापस जाते जाते मैंने हर एक मोमेंट को कैप्चर किया अपने दिल में, जो मैं याद के तौर पे वापस लेके आई हूँ अपने साथ। अभी भी मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह अपने घर दोबारा से मुझे अपने शौहर के साथ बुलाए। निकलते टाइम हमने जमजम स्टेशन से 2 बैग जमजम का पानी लिया। सच में काबा को छोड़ते हुए बहुत इमोशनल फील हो रहा था, पर साथ ही एक्साइटमेंट भी थी मदीने की जर्नी के लिए। इसके बाद वहीं हरम एग्जिट पर भाई ने अपना हेड शेव करवाया, पूरा हल, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी उम्रा मुकम्मल हुआ। इस हेयर स्टेशन पे ये लोग 15 रियाल लेते हैं और आपका हेड शेव कर देते हैं। तो गाइज़ यही था मेरा मक्का का उम्रा व्लॉग पार्ट 2। दिल से दुआ है कि अल्लाह हमेशा हम सब के लिए इतने मोमेंट्स और ईज़ करे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मदीना के सफ़र और एक्सपीरियंस के साथ। वेट फॉर पार्ट 3। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।